हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में यूनिट सेकंड का लेक्चर फोर्थ है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट देखा था। ठीक है, और उससे पहले 2D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, होमोजीनियस ये वाली वीडियो में हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। 5 ट्रांसफॉर्मेशंस होती है हमारे पास: ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, शेयरिंग। तो हम पांचों के न्यूमेरिकल करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल। इस वीडियो के को करने से पहले आपको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, और होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या आना चाहिए? 2D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर वो नहीं आपने एक बार ही करा तो पहले उसे कराओ, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे ट्रांसलेशन का। ठीक है, सो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है? हमें ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट द स्क्वायर ABCD जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये 0 0 5 0 5 5 0 5 बाय 5 यूनिट्स इन बोथ द डायरेक्शन। 5 यूनिट्स का क्या मतलब है? हमारे ट्रांसलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स डैश वाई डैश 2D की अगर हम बात करें। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है? TX TY ट्रांसलेशन के हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और थर्ड हमारे पास होता है XY, बीच में प्लस होता है ना? किस केस में? 2D के केस में। होमोजीनियस में क्या होता है हमारे पास? न्यू ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, मतलब कि एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पर H होता है और H हमेशा 1 लिखते हैं हम, इज इक्वल्स टू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट ओल्ड मैट्रिक्स। तो हमारी जो ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होती है, इसमें यहाँ पर आता है TX, यहाँ पे TY, और लास्ट लाइन सभी में 0 0 1 होती है, और ये तो हमें पता है ट्रांसलेशन के अंदर फिक्स होता है 1 0 0 1। ठीक है, और हमारी ओल्ड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स कौन सी है जो हमें गिवन होती है? XY1। इसके अंदर हम पुट करते हैं। सबसे पहले हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि हमने ट्रांसलेट करना है इसको। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करनी है? स्केलिंग करनी है, जो आंसर आएगा उसके ऊपर बाय 2 टाइम्स इन x डायरेक्शन, 1.5 टाइम इन y डायरेक्शन। ये हमारा पास सेकंड पार्ट हो गया इसका, स्केलिंग का। ठीक है, आपके पास अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जस्ट इतना क्वेश्चन भी आ सकता था डायरेक्शन तक कि ट्रांसलेशन करो, और एक ही क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आए, ट्रांसलेशन का और स्केलिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन का फॉर्मूला लिखा, TX TY की जगह वैल्यू पुट करी, 5 यूनिट्स मींस 5 5। ओल्ड मैट्रिक्स को हमने, जो ये मैट्रिक्स थी इसको, इसमें हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स जब भी ऐड करने हो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, तो वहां पे वैल्यू लिखते हैं 1 1 1 1, और 2D को 3D में बनाने के लिए 0 0 1 लिखते हैं हम। ठीक है, और ओल्ड मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं? नीचे 1 1 1 1, ऊपर वाली हमें गिवन थी। ओके, इन दोनों की क्या करी? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। आंसर आ गया हमारे पास ये, मतलब कि एक रो उठाई, कॉलम से मल्टीप्लाई करी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आती है सभी को। तो हमारा आंसर आ गया ये। हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स कौन से बने? 5 5 10 5 10 10 और 5 10। ठीक है, अब हमें क्या करनी है? इसकी स्केलिंग करनी है, जिसमें हमें 2 टाइम्स दिया है x डायरेक्शन में, 1.5 टाइम दिया है y डायरेक्शन में। ठीक है जी, नाउ वी हैव टू डू स्केलिंग। हेयर Sx की वैल्यू 2 टाइम्स, Sy की वैल्यू 1.5 टाइम्स। ओके, फॉर्मूला हमें पता है होमोजीनियस का इन केस ऑफ स्केलिंग, x डैश y डैश h क्या होता है? 1, और यहाँ पे स्केलिंग का फॉर्मूला क्या होता है? Sx Sy 0 0, और लास्ट की वैल्यू आपको पता है 0 0 1, और ये हमारे पास ओल्ड मैट्रिक्स जो हमें गिवन है। ये तो हमारा फॉर्मूला था स्केलिंग का। फिर मैंने क्या करा? Sx की जगह लिखा 2, Sy की जगह लिखा 1.5, बाकी एज इट इज। और ये मेरी ओल्ड मैट्रिक्स जो मुझे अभी मिली है
जो ये मेरा आंसर आया ये लिखना है, कभी आप ये गिवन वाली लिख दो। ट्रांसलेशन के बाद स्केलिंग करनी थी, जिसका मतलब था कि ट्रांसलेटेड वैल्यू के ऊपर परफॉर्म करना है स्केलिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ये, सॉरी ओल्ड मैट्रिक्स में ये लिख दिया, दोनों की मल्टीप्लीकेशन करी, आंसर मेरे पास आ गया ये। न्यू कोऑर्डिनेट्स कौन से बने, 10,7.5, 20,7.5, 20,15, 10,15। ये तो था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रांसलेशन का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, स्केलिंग का भी। ठीक है, उसके बाद आता है रोटेशन। रोटेशन में भी इन्होंने दोनों बोले हैं कि भाई पहले तो मेरे को ट्रायंगल गिवन है, उसके ऊपर रोटेशन करो 90 डिग्री। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन करो y इक्वल्स टू -x पे। मेरे पास ऑब्जेक्ट मैट्रिक कौन सी है, 2 2, मैंने लिखी 2 2, b है 4 2 4 2, c है 4 4 4 4 और थर्ड लाइन है 1 1 1। ओके, ये इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। फिर मेरे को पता है कि भाई अगर इन्होंने बोला 90 डिग्री रोटेशन की, ये रोटेशन का क्वेश्चन है, तो रोटेशन का फॉर्मूला लिख दो, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, नीचे 0 0 1 और यहाँ 0 0, ये फॉर्मूला था। थीटा इन्होंने बोला 90 डिग्री, तो थीटा की जगह 90 डिग्री लिखो। अब देखो साइन 90 होता है 1, कोस 90 होता है 0, तो जब मैं पुट करूंगी थीटा की वैल्यू 90, तो कोस 90 क्या आ जाएगा 0, और साइन थीटा क्या है, साइन 90 क्या है 1, तो आंसर आ जाएगा -1। ऐसे थीटा की जगह 90 पुट करा, साइन थीटा 1 और कोस थीटा 0 लिख दिया मैंने। मेरे पास ये मेरे को रोटेशन मैट्रिक्स मिल गई। अब मेरे पास ये फॉर्मूला था, न्यू मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी, ओल्ड सॉरी रोटेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ओल्ड मैट्रिक्स। तो रोटेशन मैट्रिक्स तो ये वाली है, और ओल्ड मैट्रिक्स जो मेरे को गिवन है लिख दी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करी, मुझे मेरे नए कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये था मेरा 90 डिग्री रोटेशन अबाउट ओरिजिन। इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, रिफ्लेक्शन करो y इक्वल्स टू -x। ठीक है, तो y इक्वल्स टू -x का सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है। y इक्वल्स टू -x का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ये वाली मैट्रिक्स तो मुझे गिवन थी, 0 -1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स मुझे गिवन नहीं थी, मतलब ये मैंने निकाल लिया ना, जो मेरा आंसर आया इससे, कोस थीटा साइन थीटा से। और वैसे भी जो मेरा ये रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल्स टू -x होता है, तो जब हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, वहां पर जब मेरा ये केस आया था, ये 5th केस था, तो 5th केस में हमारी यही वैल्यू आती है। ये क्या वैल्यू, ये मतलब ये वैल्यू हमने वहीं से उठाई है, कोई गिवन वैल्यू नहीं है, जो मैंने अभी बताया वो गलत था, ये वैल्यू हमने वहीं से उठाई है, y इक्वल्स टू -x। ठीक है, ये फिक्स्ड है कि यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, अगर y इक्वल टू x होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये मैंने वो लिख दी, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिखा। फिर मेरे पास मुझे बोला गया कि भाई 45 डिग्री क्या बोला इन्होंने, हाँ रिफ्लेक्शन करनी है अबाउट y इक्वल्स टू -x। तो जहां जहां मेरे पास x की वैल्यू नेगेटिव है उसको क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो ये मेरे पास मैट्रिक्स थी, इसमें मैंने क्या करा, जैसे मेरे पास क्या थी, -2 -2 -4 2 4 4 1 1 1। ठीक है, यही वाली मैट्रिक्स आई थी ना मेरे पास। हाँ, अब देखो जो 45 डिग्री की बात हो रही है, मतलब अगर मेरे पास लाइन y इक्वल्स टू -x है, तो यहाँ पर आई, मेरा एंगल यहाँ पर क्या है 45 डिग्री। ये वाली मैट्रिक्स मुझे क्या थी, मुझे ये वाली मैट्रिक्स गिवन थी। ठीक है, अभी पीछे से मैंने उठाई इनके साइन चेंज करके। तो मैंने क्या करना है, कुछ नहीं करना, रिफ्लेक्शन के अंदर जो मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स है, जो फॉर्मूला है, उसको गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था मेरा रिफ्लेक्शन। हमारा कौन कौन सा टॉपिक हो गया, वैसे तो हमारे 4 टॉपिक हो गए हैं। एक ट्रांसलेशन, ये वाला, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, जो गिवन था उसको फॉर्मूला वाले से मल्टीप्लाई करा। फिर हमारा स्केलिंग भी हो गया, ठीक है, हमारा रोटेशन भी हो गया, और हमारा रिफ्लेक्शन भी हो गया। बट हम स्केलिंग को एक बार करते हैं दोबारा से। मुझे ट्रायंगल गिवन है, सॉरी स्क्वायर गिवन है, 1.5 टाइम x डायरेक्शन 2 टाइम्स y डायरेक्शन।
मैंने एक फॉर्मूला लिखा एस एक्स एस वाई, एस एक्स की जगह 1.5 लिखा, एस वाई की जगह 2 लिखा, बाकी सेम चीज एज इट इज। ये मेरे पास गिवन है 00505505 और नीचे 1111 टू मेक इट होमोजीनियस। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करा, मेरे पास ये आंसर आ गया और मेरे पास ये न्यू कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये था स्केलिंग। पीछे भी तो हमने स्केलिंग में यही करा। अब एक बार शेयरिंग कर लेते हैं, शेयरिंग रह गया ना, बाकी तो सारे हो गया, रिफ्लेक्शन भी हो गया। शेयरिंग, हाँ शेयरिंग का एग्जांपल हमने क्या करना है, मेरे पास एक स्क्वायर गिवन है 002022 और 02, जिसको x शेयरिंग करना है। मेरे पास शेयरिंग भी दो टाइप का होता है ना, x और y। तो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर x का, जिसमें x एच की वैल्यू गिवन है 2। इसको होमोजीनियस सिस्टम से ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला ये होता है फिक्स शेयरिंग का, x डैश y डैश 1। ठीक है, और मेरे पास यहाँ क्या होता है, अगर x शेयरिंग है तो यहाँ पर होता है x एस एच, अगर y शेयरिंग है तो यहाँ पर होता है सेकेंड लाइन में। ठीक है, अब मेरे पास x शेयरिंग है तो मैंने क्या लिखा 111, यहाँ 001 होता है और ये मेरे पास फिक्स्ड होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो x एस एच मुझे गिवन था 2, मैंने 2 लिखा, बाकी सब एज इट इज। और ये पास ये वाली तो मुझे मैट्रिक्स गिवन ही थी, उससे मल्टीप्लाई करना। मतलब आपको होमोजेनियस के न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला है वो लिखा, उसके बाद जो ये वाली मैट्रिक्स है ये आपको गिवन होगी और यहाँ पे मैट्रिक्स उस फॉर्मूला की जो वैल्यूज है वो पुट करके लिखनी है और दोनों की मल्टीप्लाई करके न्यू कोऑर्डिनेट्स बना देने हैं। बस ये था हमारा शेयरिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने न्यूमेरिकल देखे, जितने भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं उनके न्यूमेरिकल। अगर आपको कोई कहे कि इन्हें 2D में करो, होमोजीनियस में मत करो, तो 2D में क्या होगा, यहाँ बस नीचे 111 नहीं आएगा, 0001 ये वाली लाइन कट जाएगी, बाकी फॉर्मूला वही है। 2D की मेरी एक अलग मतलब एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो उसके फॉर्मूलाज मैंने लिखे थे, जस्ट सेम यहाँ पर वो फॉर्मूला लिखना है। आपको वैल्यू गिवन है और ये जो मैट्रिक्स भी गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये 5 के 5 एग्जाम्पल मैंने आपको होमोजीनियस के बताए। होमोजीनियस में क्या होता है, 3x3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कराते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करना है, बस ये 3D में बनाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला, बाकी तो फॉर्मूला ये 2D का था, 0 -1 1 0। 3D में बनाने के लिए, 3D कह रही हूँ, हाँ 3D में बनाने के लिए मतलब कि 3x3 में बनाने के लिए मैंने क्या करा, 001 पुट करा और यहाँ पर 111 पुट करा, बाकी मुझे गिवन था। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप 2D के हिसाब से भी कर सकते हो और होमोजीनियस तो मैंने कर ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोजिट देखेंगे और 3D देखेंगे। ये होमोजीनियस था, होमोजीनियस और 3D में कंफ्यूज नहीं होना। 3D के अंदर Z इंक्लूड होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें है ना एस एक्स एस वाई 1, या होमोजीनियस में हम 1 लिख रहे हैं, वहां पर एस जेड होगा, मतलब जेड प्लेन भी इंक्लूड होगा। तो उसके क्वेश्चंस अलग से करेंगे हम। फिलहाल हमने क्या करा, होमोजीनियस के न्यूमेरिकल्स करे। ठीक है, कमिंग वीडियो में हम कंपोजिट और 3D के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।